प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक ही सवाल में अगर दिया हो तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने पीछे की जो एक वीडियो बनाई है उस वीडियो के अंदर मैंने जो भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं उसको मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक इसी प्रकार से घटाव कैसे बनाते हैं इसको भी मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, और गुना कैसे बनाते हैं इसको भी मैंने अच्छे से समझाया है, और भाग कैसे बनाते हैं ये भी मैंने समझाया है। ठीक है, इन सभी के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जोड़, घटाव, गुना, भाग एक ही सवाल में अगर दे दिया जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस सवाल को सॉल्व करने से पहले बॉडमास के बारे में, क्योंकि बॉडमास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने नाम सुना होगा बॉडमास। क्या सुना होगा? बॉडमास। ये जो मैंने स्पेलिंग लिख रहा हूं ये सभी लेटर का कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है, क्या मीनिंग है? देखिए, B4 होता है ब्रैकेट। B4 क्या होता है? ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कोष्ठक। ठीक है, और यहां पर ऑफ का माने होता है O4 होता है ऑफ का माने होता है का। क्लियर है? और D4 होता है डिवीजन का माने होता है भाग। ओके, और M4 क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का माने होता है गुना। ठीक इसी प्रकार से एडिशन का माने होता है जोड़। क्लियर है? और सब्ट्रैक्शन का माने होता है यहां पर घटाव। ओके, इन सभी का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, सबसे पहले करना है क्या कि अगर सवाल के अंदर ब्रैकेट दिया होता तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट नहीं दिया है तो इसको सॉल्व नहीं करनी है। क्लियर है? ये पहला जो ऑप्शन है ये खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। अगर ऑफ दिया होता सवाल के अंदर तो इसको सॉल्व करता, यानी कि का दिया होता तो का भी नहीं इसके अंदर है, यानी कि ये भी आपका खत्म हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं भाग की तरफ। तो भाग का यहां पर सिंबल दिया गया है, इसका मतलब यह है कि इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का काम, फिर डिवीजन का काम, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम, फिर एडिशन का काम, फिर सब्ट्रैक्शन का काम, ऐसे करके जाना है। ठीक है, तो देखो यहां पर डिवीजन का काम कैसे करेंगे। डिवीजन का निशान तो इस प्रकार से होता है और ऐसा निशान यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये जो पहला वाला फ्रैक्शन दिया गया है, मतलब भिन्न दिया गया है, इसको सेम उसी प्रकार से लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, और साइन भी उसी प्रकार से। ओके, जो भी दिया गया है सबको उसी प्रकार से हमको लिखनी है। क्लियर? मल्टीप्लाई 3/8। कोई दिक्कत है? उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं भिन्न घटाव को, मैंने पीछे के लेक्चर में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसको उसी प्रकार से लिखनी है, और ये जो भाग का निशान है इसको गुना में चेंज करेंगे। जैसे गुना में ये चेंज होगा तो अगला वाला फ्रैक्शन उलट जाएगा, यानी कि उल्टा देंगे। ठीक है, तो मैंने उल्टा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये गुना बन गया, ये 3 गुना हो गए। ठीक है, ये दो ये जो एक गुना है मैंने अभी बनाया इसको, और ये पहले से गुना है। इसके बाद जो काम करेंगे वो गुना का ही काम करेंगे, यानी गुना का सिंबल ऐसा होता है, ऐसे सिंबल का काम करने वाले। ठीक है, तो यहां पर सिंबल है, इसका काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था। चलिए सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, जैसा दिया है वैसा ही उतार लेते हैं। ओके, देखिए गुना में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऊपर नीचे काटनी है, अगर कट रहा है तो। ठीक है, या तो ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो कोना कानी भी काट सकते हो। अगर ऐसे कट रहा है तो काटो, अगर नहीं कट रहा तो कोना कानी काटो। ठीक है, और एकदम सिंपल तरीका देखो। सबसे पहले ये 4 लीजिए, 4 से ऊपर वाला कोई कट रहा है क्या? जी कट रहा है। 4 के टेबल से ये कट रहा है, 4 एक ही 4, 4 दूना 8, ये कट गया। ठीक है, और देखो 8 के टेबल से कोई कट रहा है क्या? जी 8 के टेबल से 5 नहीं कटता है, 3 नहीं कट रहा है, 2 कट रहा है। ठीक है, तो काट दें। 2 एक ही 2, 2 चौके 8। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से 6 के टेबल से कोई कट रहा है। जी 6 के टेबल से ये कट रहा है 3, तो काटिए। 3 एक ही 3, 3 दूना 6, मैंने काट दिया। क्लियर है? अब मेरे पास क्या बचा? ऊपर में सिर्फ 5 बचा है, नीचे में यहां पर 4 और 2 बचा है। ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर ही गुना, नीचे वाले को नीचे ही गुना करते हैं। ऊपर वाले को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 5
5 एका ही 5 और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 8 आएगा। ओके, कितना आसान है देखें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या करना है हमको, जोड़ का काम करनी है। अब चाहो तो जोड़ को अलग से कर सकते हो, अगर लास्ट में जोड़ घटाओ बच जाए, ठीक है, तो आपको जोड़ घटाओ एक साथ भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर एक साथ आपको करके दिखाता हूं। चलो करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि एलसीएम निकालेंगे। देखिए गुना में एलसीएम नहीं निकालना है, गुना में कोना कानी काटना है या ऊपर नीचे काटनी है। ठीक है, मतलब क्रॉस कट करनी है या ऊपर नीचे कट करनी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में भी सेम उसी प्रकार से, सिर्फ गुना का निशान लगा के हमें पलटानी है अगला वाला भिन्न। ओके, उसके बाद हमको काटनी है, लेकिन भिन्न जोड़ और भिन्न घटाओ में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 4 8 का एलसीएम क्या होगा, चलिए निकाल के दिखाते हैं। 8 4 8। ओके, 2 के टेबल से भाग जाएगा, चलिए भाग देते हैं। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, है ना, 2 चौके 8, फिर 2 के टेबल से भाग जाएगा। चलिए 2 दूना 4, 2 एका ही 2 दूना, फिर भाग जा रहा है, फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 एका ही 2, 1 तो 1 इसी प्रकार से, फिर 2 एका ही 2। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि एलसीएम क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब ये 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो ये 8 आएगा, एक बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो इसीलिए 4 को हम 1 से ही गुना करेंगे, यानी 4 एका ही 4। ओके, प्लस 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो 3 दूना कितना होगा 6, यानी कि 4 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 8 आता है, तो 3 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, माइनस का निशान। 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, एक बार, तो ऊपर वाला जो दिया गया है उसको भी एक बार ही पढ़ना है, यानी 5 इकाई 5। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले करेंगे क्या कि जोड़ का काम। यहां पर आप कर सकते हो फॉलो, ये जोड़ का काम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10, बच गया यहां पर 5 माइनस 5 फिर 8। ठीक है, बट्टे में। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 5/8। ये आपका आंसर हुआ।